हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल द वाओ प्लेट। आज यहाँ पर मैंने बनाया है 100% होल व्हीट ब्रेड और आप देख सकते हो ये ब्रेड कितनी सॉफ्ट बनी है और ब्रेड स्लाइस मेरे हाथों में भी समा नहीं रही है। दैट मीन्स कि ये ब्रेड काफ़ी अच्छी राइस हुई है और काफ़ी सॉफ्ट हुई है, बिल्कुल रुई के जैसे। फ्रेंड्स, मार्केट की जो व्हीट ब्रेड हम लेते हैं ना, उसमें 60% व्हीट और 40% मैदा होती है। पर आज जो ब्रेड हम आप सबके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो 100% आटा ब्रेड ही होगी। और एक बार इस रेसिपी से आप होल व्हीट ब्रेड बनाओगे ना, तो मार्केट की सो कॉल्ड आटा ब्रेड लाना बंद ही कर दोगे और घर पे बिल्कुल फ्लफी, लाइट एंड सुपर हेल्दी ब्रेड, टेस्टी भी बहुत बनती है, आप घर पे ही बनाना शुरू कर दोगे। और क्योंकि ये होल व्हीट ब्रेड है तो इन्हें एक बार खाने से काफी देर तक भूख भी नहीं लगती है। तो चलिए देख लेते हैं रेसिपी को। आटा, यहाँ पर मैंने चक्की वाली आटा लिया है 400 ग्राम। ईस्ट आप लेना 7 to 10 ग्राम, सॉल्ट 8 to 10 ग्राम, और ये है धागे वाली मिश्री 2 टेबलस्पून, फ्लेक्ससीड 3 टेबलस्पून, सनफ्लावर ऑयल 35 ml और व्हीट ग्लूटेन 10 ग्राम और 350 ml पानी। क्योंकि ये हेल्दी ब्रेड बन रही है तो आप शुगर के बदले यहाँ पर मिश्री लेने की ही कोशिश करना, या तो फिर आप हनी भी ले सकते हो। और इसे मैं अभी ग्राइंड करके लेके आती हूँ। 350 ml पानी में से मैंने यहाँ पर 50 ml पानी एक छोटे से बोल में ले लिया है और इसी में ऐड कर देंगे मिश्री का पाउडर और ईस्ट। ये इंस्टेंट ड्राई ईस्ट है फ्रेंड्स। चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं। वैसे तो इंस्टेंट राइस को आटे में ही ऐड करने से हो जाती है, पर इसे चेक कर लेना ज़रूरी है, नहीं तो जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे खराब हो जाएंगे। अगर आपकी ईस्ट अच्छी है तो बिल्कुल ये अच्छी तरह से राइस हो गई है, देख रहे हो आप, यहाँ तक था और ये यहाँ तक लगभग डबल से भी ज़्यादा ये राइस हो गई है। दैट मीन्स कि ये जो ईस्ट है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की है। अगर आपकी ईस्ट इस तरह से राइस नहीं होती है तो आप उसे फेंक देना। अब आटे में ऐड कर देंगे हिमालयन पिंक सॉल्ट और ऐड कर देंगे फ्लेक्ससीड। फ्लेक्ससीड की बहुत हेल्थ बेनिफिट्स होती है तो आप कोशिश करना इसे आप ऐड करो। अब मैंने ऐड कर दिया है व्हीट ग्लूटेन और अच्छे से मिक्स कर देंगे। आटे को मैंने पहले ही अच्छी तरह से सीव कर लिया था, तो आप भी फ्रेंड्स आटे को अच्छी तरह से सीव कर लेना, और सीव करने से ब्रेड की टेक्सचर बहुत अच्छी आती है। अच्छी तरह से मैंने इन्हें मिला दिया है। और हाँ फ्रेंड्स, ईस्ट को ल्यूकवार्म वाटर में 10 मिनट के लिए ही मिक्स करके ढक के रख देना होता है। ये ऑयल को हम जब हम नीट करेंगे तब यूज करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ईस्ट वाली जो वाटर है, उसे ऐड कर देना है। चलिए अब एक स्पून के हेल्प से मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें ऐड करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी और इसे हाथ से नीट कर लेंगे। आगे की जो प्रोसेस है वो मैं स्टैंड मिक्सर में करने वाली हूँ फ्रेंड्स। अगर आपके पास स्टैंड मिक्सर नहीं है तो आप इसे हाथ से भी गूंथ सकते हो। बस फर्क इतना है कि मशीन में ये 5 मिनट में गूंथ जाएगी और हाथ से अगर हम इसे गूंथेंगे तो कम से कम 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। अब मैंने शुरू में 1 स्पीड पे दिया है। एक मिनट के बाद हम इसके स्पीड को बढ़ाते जाएंगे और 5 स्पीड तक इसे लेकर आना है। और यहाँ पर सनफ्लावर जो हमने लिया था ना 35 ml, उसे धीरे धीरे करके ऐड करते जाना है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, पर आप अगर फुल रेसिपी को देख लोगे ना तो आपको बिल्कुल फुल नॉलेज आ जाएगी और आप घर पे ही अच्छे अच्छे ब्रेड बनाना सीख जाओगे।
आटा अच्छी तरह से नीड हो गई है। अब मशीन को बंद कर देते हैं। अच्छी तरह से आटा गूंथ चुकी है। चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। चलिए अब चेक कर लेते हैं डो की वेट कितनी हुई है। डो की वेट यहाँ पर लगभग 845 से 50 ग्राम हुई है। और अब मैंने एक बड़ा सा बोल ले लिया है और इसे भी अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है और डो को यहाँ पर प्लेस कर देना है और इसे ढक के रख देना है। गर्मी के मौसम में 1 से सवा घंटे के अंदर ही हो जाती है प्रूफिंग, और अगर ठंड की मौसम है तो कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं। अब इस मोल्ड को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। टीन की साइज है 8x4x4। अब कुछ इस तरह से यहाँ पर बटर पेपर या तो फिर पार्चमेंट पेपर लगा देना है। डो को रखे हुए 1.5 घंटा हो गया है। चलिए अभी इसे चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो अच्छी तरह से फर्मेंटेशन हो गई है। अब मैंने यहाँ पर एक सिलिकॉन शीट ले लिया है। अगर आपके पास सिलिकॉन शीट नहीं है तो आप काउंटर टॉप के ऊपर भी कर सकते हो। डबल इन साइज हो गई है डो। चलिए अब इसे शीट पर उतार लेते हैं। कितनी बढ़िया फर्मेंटेशन हुई है। अब हल्के हाथों से इसे पंच कर लेना है। आप फॉलो करना मैं कैसे कर रही हूँ। अब मैंने टीन को रख दिया है ताकि इसे टीन का आकार मिल सके। अच्छी तरह से मैंने इसे फ्लैट कर लिया है। अब जो प्रोसेस कर रही हूँ ये आप ध्यान से देखना। इसे फोल्ड करते जाना है और पिंच करते जाना है। साइड से भी अच्छी तरह से पिंच कर लेना है। और अब धीरे से डो को टीन के अंदर प्लेस कर देना है। अब इसे ढक के रख देना है सेकंड प्रूफिंग के लिए। क्लीन फिल्म को भी मैंने अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अगर बिना ग्रीस किए हुए आप इसे ढक दोगे ना तो जब ये डो राइस हो जाएगी इसमें चिपक जाएगी, और जब आप इसे हटाओगे तो इसके अंदर की जितनी भी हवा भरी है वो सारे निकल जाते हैं, और इसकी वजह से आपकी ब्रेड बिल्कुल फ्लैट बनेगी और ये फ्लफी नहीं बनेगी। तो क्लीन फिल्म को भी अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना होता है फ्रेंड्स। और इसे अब रख देंगे सेकंड प्रूफिंग के लिए कम से कम 45 मिनट्स के लिए। 35 मिनट्स होते ही ओटीजी को प्रीहीट कर लेना है और बोथ रॉड्स ऑन है।
10 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे और टेम्परेचर होगी 170 से 80 के बीच। हर किसी का OTG फ्रेंड्स अलग अलग होता है, तो आप पहले अपनी OTG को समझ लेना कि आपकी OTG किस तरह से वर्क करती है। चलिए अब इसमें मिल्क वॉश कर लेते हैं। अच्छे से मिल्क वॉश करने से कलर अच्छी आ जाएगी। OTG प्री हीट हो गई है, अब इसे प्लेस कर देना है सेंटर रैक पे। चलिए इसे अब कवर कर देते हैं और इसे बेक होने देते हैं। यहाँ पर ब्रेड को बेक होने में 25 मिनट्स लगे हैं। तो फ्रेंड्स आप अपने OTG में 20-25 मिनट्स के बाद एक बार चेक कर लेना, क्योंकि मैं ब्रेड हमेशा बनाती रहती हूँ तो मुझे एक आइडिया हो गई है कि मेरे OTG में ये 25 मिनट्स में बेक हो जाती है। चलिए अब मैंने इसे वर्जिन ऑलिव ऑयल से अच्छी तरह से ब्रश कर लिया है। अगर आप ब्रश करोगे ऑयल से तो ये सॉफ्ट बनी रहेगी। अच्छी तरह से मैंने चारों तरफ अच्छे से इसे ब्रश कर लिया है और अब इसे वेट नैपकिन से ढक के रख देंगे जब तक ये अच्छी तरह से कूल ना हो जाए। अच्छे से ठंडी हो गई है। चलिए अब इसे डिमोल्ड कर लेते हैं। जब ब्रेड ठंडी हो जाती है तो टीन के साइज को भी छोड़ देती है और आप अच्छे तरह से इसे नीटली डिमोल्ड भी कर सकते हो। आप देख रहे हो कितनी सॉफ्ट बनी है। अब आप चेक करो ये कितनी अच्छी तरह से राइस भी हुई है। तो आप इस रेसिपी को बिल्कुल इसी प्रोसेस से फॉलो करना, तो आपकी भी ब्रेड मस्त बनेगी। चलिए इसे अब स्लाइस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप सबको ये हेल्दी होल व्हीट ब्रेड की रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट्स में आके ज़रूर बताना। जो फ्रेंड्स मेरे से पहले से जुड़े हुए हो उन सब फ्रेंड्स को बहुत बहुत थैंक्स, और जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे नए आए हो उन सब से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आप सबकी हेल्प बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, ग्रो करने के लिए आप सबका सपोर्ट चाहिए मुझे। आशा करती हूँ आप सब मुझे सपोर्ट ज़रूर करोगे और आगे भी मैं अच्छे अच्छे रेसिपीज लाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू।